4। मलेशिया में रहने वाली टिकटॉक यूजर नूर इफरीना रोजनी का टिकटॉक अकाउंट बेसिकली उनके 5-6 साल के बेटे मोहम्मद की वीडियोस से भरा पड़ा है। एक शाम वो अपने फैमिली के साथ स्टेट ऑफ जौहर में बसे एक मलेशियन थीम पार्क में घूमने जाती है और हर बार की तरह वो अपने फैमिली के साथ बिताए हर पल को याद रखने के लिए अपने हैप्पी मोमेंट्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। बट सडनली चीजें एक काफी मिस्टीरियस मोड़ लेने लगती है जब उनका बेटा इस राइड में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर नूर इफरीना रोजनी के होश उड़ जाते हैं। Did you notice? अगर आपने उस चीज को अभी भी मिस कर दिया है तो लेट मी शो यू अ वेरी क्रीपी डिटेल। उस झूले के पहले राउंड में हम देख सकते हैं कि मोहम्मद के बाजू में कोई बच्चा बैठा हुआ है, बट जब वो झूला घूमकर दूसरी बार उस कैमरा होल्डर की ओर आता है वो फौरन नोटिस करती है कि अब मोहम्मद के बाजू की सीट पर कोई नहीं है। जिस बात के पीछे की वजह को तलाश करते हुए वो टिकटॉक यूजर अपने टिकटॉक अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट करती है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौजूद कुछ लोग ये कहते हुए दिखते हैं कि शायद वो मिस्टीरियस बच्चे के नीचे झुकने की वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। बट उस वीडियो को इस पॉइंट पर पॉज करके हम ये भी देख सकते हैं कि वो साइड वाली सीट लिटरली खाली पड़ी है और इस वीडियो से जुड़ी एक क्रीपी डिटेल को सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे। जब मोहम्मद की मां ने उसे उस साइड वाले बच्चे के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उस वक्त उसके साथ वाली सीट पर कोई नहीं था। सो व्हाट यू थिंक? क्या उस रात नूर इफरीना रोजनी ने अपने कैमरा में एक घोस्ट चाइल्ड को रिकॉर्ड कर लिया था या फिर ये सब एक प्री प्लान्ड होक्स है? जब तक इस वीडियो से जुड़ी और भी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आती तब तक ये हमारे लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है। नंबर 3, टिकटॉक यूजर लॉरेन की सहेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा में बेस्ड अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। जब उनके इस स्वीट मोमेंट को लॉरेन अपने सेलफोन में रिकॉर्ड कर रही थी वो अनजाने में एक काफी टेरिफाइंग चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर बैठती है। Go. Go. लॉरेन के मुताबिक उस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त उस घर में उस कपल के अलावा सिर्फ वो ही मौजूद थी, बट हम उस कपल के पीछे से झांक रहे एक काफी टेरिफाइंग फिगर को भी देख सकते हैं जो उस कपल को चुपके से देखकर वापस उस दरवाजे के पीछे छिप जाता है। इस टेरिफाइंग इंसिडेंट के काफी दिनों बाद भी उन तीनों दोस्तों को इस चीज के हवाले से कोई जानकारी नहीं है। बट व्हाट यू थिंक? नंबर 2, फेसबुक यूजर एशली हेमंड के मुताबिक कोई पैरानॉर्मल एंटिटी उनकी पूरी जिंदगी के साथ अटैच हो गई है। उनका कहना है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए उनके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। बट चीजें तब इंटेंस हुई जब एशली अपने यूटा बेस्ड नए घर में शिफ्ट हुई। उनके मुताबिक उनके बच्चों की गैर मौजूदगी में भी उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि उनके बच्चे घर की सीढ़ियों से आना जाना कर रहे हैं। एशली के मुताबिक कोई पैरानॉर्मल एंटिटी अब उनके बच्चों की शक्ल इख्तियार करके उन्हें हॉन्ट करने की कोशिश कर रही है। एशली की उन्हीं सब बातों को अक्सर उनकी फैमिली ये कहकर टाल देती थी कि शायद ये एशली का वहम होगा। बट अपनी बात को साबित करने के लिए एक दिन एशली मार्केट से सीसीटीवी कैमरास को खरीद कर लाती है और उस एग्जैक्ट स्टेयरकेस पर पॉइंट करके उन्हें इंस्टॉल कर देती है। और जब एक रात उनके बच्चे और वो अपने कमरों में सोए हुए थे कुछ ऐसा होता है। कैमरा में एक चमकीली आंखों वाला फिगर ऊपर चढ़ते हुए रिकॉर्ड हो जाता है और उस फिगर को गौर से देखने पर हमें ये भी दिखाई देता है कि उस खौफनाक चीज के तो पैर ही गायब है। सो व्हाट यू थिंक? क्या एशली हेमंड ने वाकई में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था या फिर एज ऑलवेज यू नो व्हाट आई मीन? नंबर 1, टिकटॉक ब्लॉगर नतालिया वेलेंटे अपनी माँ और कुछ दोस्तों के साथ पैरासिकाबा ब्राजील में बेस्ड एक अबैंडन्ड मेंटल असाइलम को एक्सप्लोर करने आती है। इस असाइलम को 1973 में बनाया गया था जहां इस असाइलम को भयानक और वायलेंट मेंटल इलनेस से बीमार मरीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Parte 3 da ala rosa, que é a pior ala que tem. Gente, quanto barro no chão. Aqui é a lavagem de roupa. A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da ala rosa, que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério.
Eu tô tipo कहा जाता है कि यहाँ बहुत से पेशेंट्स की काफी अफसोसनाक कंडीशंस में मौतें हुई है, जिसके चलते इस असाइलम को 90s में फोर्सफुली बंद कर दिया गया था और अब पूरे 30 साल बाद ये जगह पूरी तरह से खंडर पड़ी है और लोकल्स के मुताबिक ये जगह एक्सट्रीमली हॉन्टेड है। स्पेशली इस असाइलम की सेकंड फ्लोर पर बसा पिंक विंग, जहाँ मेंटली डिस्टर्ब चिल्ड्रंस को रखा जाता था। आज इस पिंक विंग के उन सुनसान कमरों में वो बच्चे तो नहीं रहे, बट उनके खिलौने और बाकी साजो सामान यहाँ की फर्श पर बिखरे हुए हैं। जब नतालिया और उनके साथी उस पिंक विंग को एक्सप्लोर कर रहे थे, अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। parte 5 e essa é a ala rosa que a gente. Não, tia. Foi vocês? Jura por Deus, jura? Eu tava junto com ela. Tipo, aqui real é bem pesado. Bem. उस ग्रुप को उस रूम के किसी दरवाजे के जोर से बजने की आवाज आती है, बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने कैमरा में एक बहुत ही भयानक चीज को रिकॉर्ड कर लिया था। A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da Ala Rosa, que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. Eu tô, tipo... आपने शायद इस चीज को पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब वो ग्रुप उस बिल्डिंग के बाहर होता है, हमें साफ दिखाई देता है कि कुछ छोटे बच्चे उन खिड़कियों से झांक रहे हैं। और एक और बात जो हमें पूरी तरह से बेचैन करती है वो ये है कि वो छोटे बच्चे उस हॉन्टेड असाइलम के पिंक विंग से झांक रहे थे, वही पिंक विंग जहां आज से 30 साल पहले उन मेंटली डिस्टर्ब बच्चों को रखा जाता था। सो व्हाट यू थिंक? क्या ये उन्हीं मजबूर बच्चों की स्पिरिट्स है जो अपनी जान गंवाकर आज भी इस पिंक विंग में कैद हो चुके हैं, या फिर ये कोई बेघर बच्चे हैं? अगर ये बेघर बच्चे हैं जो अब इस जगह पर रह रहे हैं, तो फिर नतालिया वेलेंटे और उनके साथियों को ये बच्चे पहले क्यों नहीं दिखे? इस चीज पर गौर कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई डोंट नो मैं आपके साथ ये वीडियो क्यों शेयर कर रहा हूँ, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखा, इट स्केयर्ड द लिविंग हेल आउट ऑफ मी। सो व्हाट यू थिंक? क्या इस वीडियो के पीछे कुछ सच्चाई है, या फिर यू डिसाइड। Oh.